Now, before doing this chapter, you must know what kind of lines will be there. So, lines can be parallel, lines can be intersecting, or lines can be coinciding. Right? Understood my point? So, if the lines are parallel, there are many cases in the parallel lines. So, there are this angle will be equal to this angle. These angles are called corresponding angle. Similarly, this one also. Okay. Similarly, this one also they are corresponding. They are corresponding this one. I will explain you in a like this. So you can say that if you name it 1, so 1 will be equal to 2. So angle 1 and angle 2 are corresponding. तो पहले ऊपर हेडिंग दे दो व्हाट आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इफ यू नेम इट 1 2 3 4 5 6 7 and 8 so if there are 8 angles are there then you can say that corresponding angles will be 1 and 2 3 and 4 5 and 7 and 6 and 8. These are corresponding angle. Corresponding means same side वाले angle parallel line के same side वाले angle. Okay? So इसके बाद ये वाला तो आपको पता ही है 5 and 3 they are vertically opposite angle. They are vertically opposite angle. है ना ये तो आपको पता ही है. Now third one है alternate angle. अल्टरनेट एंगल्स अल्टरनेट जैसे नाम ही पता लग रहा है कि अल्टरनेट के इसका अल्टरनेट क्या है ये तो क्रॉस होता है याद रखना अल्टरनेट मींस जो इसके क्रॉस हो जाता है तो 3 विल बी इक्वल टू 7 एंड 6 विल बी इक्वल टू 2 ये इनर एंगल है ये इनर अल्टरनेट एंगल है तो आउटर भी इक्वल होते हैं 1 विल बी इक्वल टू 8 5 विल बी इक्वल टू 4 पर हम यहां तक नहीं जाएंगे वी विल कंसीडर ओनली इनर अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स इसको आप अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल बोल सकते हो तो ये कौन से हैं 3 एंड 7 6 एंड 2 इसमें दो ही बचते हैं अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल ओके थर्ड ये हो गया 6 एंड 2 हो गया तो ये तो आपको पहला इनका कांसेप्ट समझ आ गया क्योंकि ये जरूरी था एक्सरसाइज शुरू करने से पहले सो नाउ इफ द लाइंस आर पैरेलल एक इसमें एक और एंगल होते हैं वो है को-इंटीरियर एंगल्स दिस वन एंड दिस वन ये कोई टाइप नहीं है ये ना तो इक्वल होते हैं ठीक है पर इन दोनों का जो टोटल होता है दैट इज 180 वी कॉल इट को-इंटीरियर एंगल्स को-इंटीरियर एंगल्स इन दोनों का टोटल 180 होता है हमेशा सपोज इट इज गिवन 70 डिग्री चलो मान लो ये 70 नीचे वाला तो ऊपर कितना होगा 110 क्योंकि ये लाइंस के पैरेलल है ओके अंडरस्टूड तो ये तो हो गया थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ दिस चैप्टर नाउ लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर सो बच्चे इन द फर्स्ट क्वेश्चन द फिगर इज गिवन इन योर बुक वी हैव टू टेल दैट इफ लाइन L is parallel to line M then angle 3 is equal to angle 7 तो we have to write down the reason कि ये इक्वल है क्यों है ये इक्वल आई हैव ऑलरेडी टोल्ड कि ये कौन से एंगल है देखो ये C बना रहे हैं ना इस साइड सेम साइड है तो दीज आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बिकॉज़ बस आपने ये आंसर लिखना है ये आंसर है इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल दे आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स तो नेक्स्ट वन कौन से हैं इफ 3 is equal to 5 then the line okay if 3 is equal to 5 3 अगर 5 के इक्वल है तो लाइन L is parallel to M तो इसका रीजन क्या होगा 3 5 के इक्वल है कौन से एंगल है ये बिकॉज़ दे फॉर्म अल्टरनेट एंगल्स ये देखो ना 3 और 5 ऐसे ना S बना रहे हैं तो जो S बनाता है याद रखना जो S बनाता है वो अल्टरनेट एंगल होते हैं जो सेम साइड एंगल बनाते हैं ये वाले या ये वाले ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं ओके
थर्ड है 3 + 6 = 180। ये सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट है एंगल 3 + एंगल 6, इन दोनों का टोटल 180 है। क्यों है? कौन सी ये प्रॉपर्टी है? आई हैव ऑलरेडी टोल्ड दिस इज को-इंटीरियर एंगल। को-इंटीरियर एंगल मींस इन दोनों का टोटल 180 होता है। ओके, सो ये तो हो गया आपका फर्स्ट एंगल। फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है इन फिगर 2। फिगर 2 इज गिवन इन योर बुक, सेम ही है, बस इसके एंगल थोड़े से इन्होंने चेंज किए हुए हैं। फिगर 2 में वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 6 and 7 if angle 1 is given 100, angle 1 is 115, so we have to find all other angles. If angle 1 is 115 है ना, तो angle 3 is equal to 115। क्यों? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है ये देखो, ये क्रॉस बन रहा है ना, इसका ऑपोजिट ये है। दिस इज 115। नाउ इफ इट इज 115 तो एंगल 5 भी 115 होगा। क्यों? क्योंकि दे फॉर्म अल्टरनेट एंगल। अब ये भी 115 हो गया। Now if it is 115 then 7 is also 115, so you can say that 5 is equal to 7। क्यों? ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हो गए, तो ये भी हो गया 115। अब देखो 3 को आप 7 के साथ कॉरस्पॉन्डिंग भी कर सकते थे एज यू विश, पर मैंने इसको पहले इसके इक्वल किया, फिर आप यू कैन डू द कॉरस्पॉन्डिंग आल्सो कि 3 is equal to 7 because they are corresponding angle। Now find the angle 2। 2 कैसे फाइंड आउट करेंगे? You know that in a straight line the sum of two angle is linear pair बन रहा है ना, the sum of two angle is 180, so you can say that angle 1 plus angle 2 is equal to 180 linear pair। Now if it is linear pair, angle 1 is given 115, so 2 would be 180 minus 115, माइनस करके कितना आ गया 65, तो एंगल 2 आ गया 65। तो if angle 2 is 65 तो 4 is also 65 because angle 2 is equal to angle 4। why? they are vertically opposite angles, तो लिख दो पहले को कितना है, they are vertically opposite angles। now angle 4 is 65, then you can say that angle 8 is also 65 because angle 4 is equal to angle 8। why? they are corresponding angle, they are corresponding angle। so if angle 8 is 65 तो 6 is also 65 क्योंकि ये इसके इक्वल है। क्यों है इक्वल? क्योंकि ये कौन से एंगल है? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। आई थिंक सारे एंगल हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 7 रह गया, 7 डन। so you can say that if one angle is given you can find all other angles by this concept, understood? so similarly you can do the third question by yourself in which it is given that angle 1 is 130, figure given है, same figure है, तो you can do it yourself। now let's start with fourth question। fourth question भी same है बच्चे, same diagram है, बस you have to angle उसने given है चेंज कर दिया, angle is written 135। so student in fifth question it is given that angle 1 ratio angle 2 is given 3:2। तो I have told लेफ्ट एंगल 1 is 3x एंड जब भी रेशियो है तो उसके साथ x लगा दो। नाउ सेम फिगर है 1 2 3 4, दो पैरेलल लाइन है, दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8, सेम फिगर है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल 1 और 2 का रिलेशन देखो, 1 और 2 का रिलेशन क्या है? दे फॉर्म लीनियर पेयर, तो यू कैन से दैट एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज 180, तो इन दोनों का टोटल भी 180 होगा। तो 5x is 180, so x would be 180 divided by 5, that is 36।
अब आपको एक एंगल पता लग गया तो 36 से मल्टीप्लाई कर दो, एंगल 1 और 2 भी 3 into 36 108 हो गया है ना, 2 into 36 ये हो गया 72। तो आपको दो एंगल पता लग गए, ये भी एंगल 1 आ गया 108 और ये आ गया 72। बाकी तो आप कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट एंगल उससे कर सकते हो। एंगल 6 होगा कॉरस्पॉन्डिंग, है ना, उसके बाद 6 के साथ ये वर्टिकली ऑपोजिट हो गया, ये कॉरस्पॉन्डिंग होगा, ये वर्टिकली ऑपोजिट होगा। तो इससे आप सारे एंगल फाइंड आउट कर सकते हो। सो ट्राई इट योरसेल्फ। मैंने हाफ तो कर ही दिया, बाकी आप खुद करो। ओके, इन 6 क्वेश्चन बच्चे द एंगल इज गिवन लाइक 3x - 10 एंड 5x - 30। तो ये क्वेश्चन डिस्कस कर। सो बच्चे इन नेक्स्ट क्वेश्चन दिस इज योर 6th क्वेश्चन। ओके, तो 6th क्वेश्चन में बच्चे वी हैव गिवन दैट एंगल 1 इज दिस, एंगल 7 इज दिस वन। वी हैव टू फाइंड एंगल 1 एंड एंगल 7 जो कि x के फॉर्म। तो you can say that given figure is given AB is parallel to CD, तो find out the angles at 1 and 7। 1 and 7 का रेशियो फाइंड आउट कर लो। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो 1 is equal to 3 vertically opposite angle, 3 is equal to 7 corresponding angle। it means 1 is equal to 7, तो बस इसको इक्वल कर दो और x की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। बट बिफोर डूइंग दिस you have to tell this angle 1 is equal to angle 3 vertically opposite angle, angle 3 is equal to angle 7 by corresponding angle again। So that's why we can say that angle 1 is equal to angle 7 इन दोनों में से, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो ये इसके इक्वल है, राइट। एंगल 1 is 3x - 10, एंगल 7 is 5x - 30, x टुगेदर ये इकट्ठे कर लो, ये इधर आके प्लस कर दो, 30 - 10 इसको चले जाओ 5x - 30x, तो 20 is equal to 2x, x is equal to 10। तो x से 10 आ गया, तो वैल्यू कितनी आ गई एंगल 1 की 3 into 10 - 10, तो 30 - 10 is 22। एंगल 2 सॉरी एंगल 7 5x यानी 5 into 10 minus 30, तो 50 माइनस ये सेम ही आएगा क्योंकि दोनों इक्वल है। ओके, तो ये आंसर आ गया आपका। अंडरस्टूड ना ये प्रॉपर्टी। सो लेट्स डिस्कस द 7th one। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y and z। इन दिस फिगर वी हैव गिवन दैट AB is parallel to CD। नाउ पैरेलल लाइन वाला कांसेप्ट लगेगा फिर। देखो ध्यान से बेटे, दिस इज ट्रांसवर्सल लाइन। सो ये कौन से एंगल बन रहे हैं 70 and x? यस, दे आर अल्टरनेट एंगल्स। So you can say that x is equal to 70। क्यों? अल्टरनेट एंगल। डन, x की वैल्यू आ गई 70। अब फाइंड करना है y z। ओके, we have given that 100, ये 100 है, तो this is parallel to this, तो ये कौन से एंगल है z and 100? ये सेम साइड वाले है ना एंगल, इंटीरियर एंगल है, तो इन दोनों का टोटल किसके इक्वल होगा 180 के। कौन से एंगल है ये? को इंटीरियर एंगल्स। सो यू कैन से दैट 100 plus z is equal to 180। क्यों? These are co-interior angles। Now find the value of z by subtracting it from 180। तो z would be 80, तो z आ गया, x आ गया। Now z is 80 degree। Now we have to find the value of y। y तो दिख ही रहा है, it is a straight line। AOB is a straight line। Sorry, ABB is a straight line। So you can say that 70 plus y plus 180 is a 180 degree angle on the straight line। इन तीनों का टोटल 180 होगा। ओके, तो y would be, पहले प्लस कर दो, फिर 180 से
माइनस हो जाएगा ना उधर जाके, तो y होगी 30 डिग्री। तो ये आपका आंसर। अंडरस्टूड माय पॉइंट? सो इसका जो 8th क्वेश्चन है, 8th क्वेश्चन इज सेम एज दिस वन। अल्टरनेट एंगल लगेगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल तो शायद इसमें ना लगे, अल्टरनेट एंगल हो गया, उससे आप लीनियर प्रॉपर्टी के साथ यू कैन सॉल्व द 8 बाय योरसेल्फ। नाउ लेट अस डिस्कस द, सॉरी 8 नहीं है ये, 7 का सेकंड पार्ट है। 7 का सेकंड पार्ट आप खुद करो, राइट? नाउ लेट अस डिस्कस द 8th वन। 8th की फिगर है जो, that is given in your figure like this. So you have to find the value of, ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है, राइट? And you have given this is 65 and this is 30. Sorry, ये फिगर थोड़ी गलत बन गई. Let me do it again. So these are the diagram of 8th question. So this is the first part. We have to find the value of x. C कैसे करेंगे? देखो, this is 65. This line is parallel to this line. So you can say that this angle is equal to this angle because this is parallel. So these are corresponding angle. So you can say that angle CDE is equal to 65 because they form corresponding angle. Done? Now it is 65. Now we have to find the value of x. See this. In triangle EOD, 65 is the exterior angle. ये बाहर वाला angle है. And there is a property ना, exterior angle property. The exterior angle is equal to the sum of opposite two interior angles. This is a property. So you can say that angle ETC is equal to x plus 30. ये प्रॉपर्टी होती है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी. इसका नाम ही एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, राइट? नाउ ADC इट इज गिवन 65. x पता करना है तो ये माइनस हो जाएगा बस सिंपली. तो 65 माइनस 30 तो x आ गया 35. तो नेक्स्ट b पार्ट है, जो सेकंड पार्ट है, दैट इज x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. दिस इज पैरेलल टू दिस लाइन. तो यू नो दैट दीस आर सेम साइड वाले हैं, इंटीरियर एंगल है, तो इन दोनों का टोटल कितना होगा 180. तो ये ना तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है ना ही अल्टरनेट एंगल है, ठीक है? तो बस इसमें यही प्रॉपर्टी लगेगी. तो 3x 2x 180 क्यों है? को इंटीरियर एंगल है, को इंटीरियर एंगल्स. तो x की वैल्यू आ जाएगी, वो आपका आंसर आ जाएगा. ओके, नाउ लेट अस डिस्कस द नेक्स्ट वन. सो स्टूडेंट, 9th क्वेश्चन वी हैव गिवन दैट एंगल ABC, ये गिवन है बुक में, ये एंगल गिवन है 60 डिग्री. वी हैव टू फाइंड एंगल GFH. GFH यानी ये वाला एंगल फाइंड करना. ओके, नाउ से दिस, इट इज गिवन दैट इट इज पैरेलल टू दिस. So you can say that this is also 60. They form corresponding angle. So you can say that angle DCE is also 60. They are corresponding angle, right? And if it is 60, so ये लाइन इसके पैरेलल है, right? तो you can say that this angle is equal to this angle. तो ये भी 60 हो गया. ये कौन सा एंगल हुआ? CFG. So angle CFG is also equal to 60. They also form a corresponding angle. Corresponding angle. Now we have to find this angle. This is a straight line. So you can say that this plus this is equal to, ये लीनियर पेयर बन रहा है ना, तो यू कैन से दैट 60 प्लस एंगल GFH इज इक्वल टू 180. तो इसको 180 में से माइनस कर दो, यू विल गेट एंगल GFH. ये आपका आंसर. ओके, सो सेम केस है 10th क्वेश्चन.
you can try to do this. One angle is given, you have to find the other angles. वही corresponding angle alternate angle से हो जाएगा ये. Okay. Now let us discuss the 11th question. 11th question में बच्चे diagram is given to you something like this. ये ऐसे, फिर ये इसके पैरेलल है और ये फिर इसके पैरेलल है. तो ये लाइन इसके पैरेलल है. इट इज गिवन दिस. ओके, इट इज, मैं बता देता हूँ डायग्राम एल ए, ये पी, ये एम, तो ये बी एंगल, एंगल बी, और ये है क्यू. वी हैव गिवन दैट लाइन एंड इज पैरेलल टू लाइन एम और एंगल लाइन बी इज पैरेलल टू क्यू. ये इसके पैरेलल है और ये लाइन इसके पैरेलल है, राइट. एंड वी हैव गिवन दैट एंगल ए इज 45. एंगल ए 45 गिवन है ये वाला एंगल. तो इसको हम ऐसे करते हैं, मैं बताता हूँ. सो एंगल इज गिवन 45. नाउ अगर ये 45 का है तो यू कैन से दैट दिस इज पैरेलल ना, तो ये ट्रांसवर्सल होगी. तो दिस एंगल वुड बी इक्वल टू दिस एंगल. कौन से एंगल है ये? दीज आर अल्टरनेट एंगल. तो इसका नाम दे दो आप कुछ. इसका क्या नाम होगा? इसको नेमिंग करनी पड़ेगी. एंगल पी कर दो. एंगल पी में पी तो एक लाइन का नेम है ना, यू कैन नेम इट एज ए बी सी. ये तो पी तो इसका नाम है, यू कैन नेम इट एज ए बी एंड पॉइंट सी. तो ए बी सी एंगल 45 होगा बिकॉज दे आर, इट इज अल्टरनेट एंगल. Now if it is 45, now it is given that this line is parallel to this line. It is 45, है ना. तो this is equal to this. ये देखो कौन से एंगल मांग रहे हैं, ये एंगल इसके इक्वल है. तो they are also alternate angle. So you can say that this 45 is equal to angle B. So B is also 45 because they are alternate angle. As it is given that line L is parallel to M and P, क्योंकि P क्या के पैरेलल है इसलिए अल्टरनेट एंगल. तो A और B फाइंड कर लेते हैं बस, तो हो गया आपका. ओके. सो 12th क्वेश्चन में बच्चे इट इज गिवन द लाइन इज whether the line is parallel to M or not. Okay, let me draw the diagram. So बच्चे this is the diagram, right? We have to tell that कि L line is parallel to M or not. ये हमने देख के नहीं बताना. We have to give them proof. Proof कैसे देंगे? अगर इनके corresponding angle या alternate angle equal आ गए, तो you can say that कि these are parallel lines, right? Now देखते हैं इसके corresponding angle and alternate angle equal हैं कि नहीं. This is 70. Okay. It is 55. तो वर्टिकल के ऑपोजिट एंगल तो 55 ही होगा, ये तो पक्की बात है ना. तो दे आर, देखो ये सेम साइड वाले एंगल है, दिस इज दिस एंड दिस, दे आर कौन से एंगल है ये? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल. तो और ये इक्वल नहीं है, तो यू कैन से दैट these lines are not parallel, क्योंकि ये एंगल इक्वल नहीं आए जो कि हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बन रहे थे, जो कि इक्वल नहीं है. हम इसको करेंगे कैसे? नेमिंग कर दो इसको ए बी, चलो होता है. तो यू कैन से दैट, इसको नाम दे दूसरी, ये हो गया आपकी एम एन. ओके. तो यू कैन से दैट दिस एंगल, इसका नाम दे दो आप, यही के नाम दे दो एक्स. एक्स इज इक्वल टू 55. क्यों? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हो गया, राइट. एंड एंगल x and 70, एंगल x and 70 form corresponding angle. ये corresponding angle बना रहे हैं ना,
दे आर नॉट इक्वल, x की वैल्यू है 55 और वो है 70 डिग्री, ये x की वैल्यू 55 है क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, और ये 70 और दे आर नॉट इक्वल, सो दैट्स व्हाई यू कैन से दैट line L is not parallel to line M। ये पैरेलल का एक शॉर्ट फॉर्म होता है, पैरेलल को शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, ओके। ये हो गया आपका आंसर, राइट। नाउ दिस इज द नेक्स्ट वन, ये भी सेम है, सेकंड पार्ट है कि लाइन L इज पैरेलल टू M और नॉट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका वर्टिकली ऑपोजिट एंगल कर लो, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल ये 115 हो गया। तो अगर इन दोनों का टोटल, ये कौन से एंगल है, को इंटीरियर, अगर इन दोनों का टोटल 180 आ गया तो यू कैन से दैट दीस आर पैरेलल, अगर 180 ना आया तो दे आर नॉट पैरेलल। नाउ करके देखो 115 प्लस 65 टोटल कितना आया, 65 70 5 5 10 7 8, तो आंसर आ गया 180। सो and so you will write that 115 and 16 65 form co-interior angles and their sum is also, and their sum मतलब इन दोनों का total is also 180, so that's why you can say that line L is parallel to line M। तो ये आपका आ गया सेकंड पार्ट। तो स्टूडेंट इन 13th क्वेश्चन वी हैव गिवन द फिगर दैट PQ is parallel to SR and PS is parallel to QR। so we have to prove that PSPQ यानी कि ये एंगल इसके इक्वल है, ये हमने प्रूफ करना है। तो फॉर दिस आप क्या करोगे, ज्वाइन कर लो इसको, ओके। सो राइट डाउन ज्वाइन PR ज्वाइन करने के बाद है इट इज गिवन दैट इट इज पैरेलल टू दिस, तो इसको नाम दे दो 1 2 3 4, ठीक है। यू कैन से दैट इफ इट इज पैरेलल तो इसके अल्टरनेट एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, तो यू कैन से दैट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4 क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल है। as PS is parallel to QR, so angle 1 is equal to angle 4। similarly angle 2 is parallel to equal to 3 क्योंकि ये पैरेलल है ना इसलिए। so you can say that अब हमने लेके आना है ये वाला एंगल, तो do one thing, इसको और इसको ऐड कर दो, add 1 plus 2, लेफ्ट साइड ऐड होगी, राइट साइड ऐड होगी, एंगल 4 प्लस एंगल 3। अब देखो 1 प्लस 2 क्या बना, ये पूरा एंगल, इसका नाम है SPQ, और 3 प्लस 4 बना SRQ, हो गया प्रूफ, ठीक है, समझ आ गई। तो ऐसे ही कर देंगे, ओके बच्चे। 14th क्वेश्चन, डायग्राम इज गिवन इन योर बुक, इट इज गिवन दैट AB is parallel to CD, okay, and it is given that दिस एंगल ये HF इस एंगल को बाइसेक्ट करके जा रही है, बाइसेक्ट मीन कि इसको नाम दे दो 1 2 कि एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, बाइसेक्ट का मतलब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करके जा रही है। सिमिलरली ये भी दिखा है कि EG is also a bisector of angle E, तो you can say that angle 1 is equal to angle 2 and angle 3 is equal to angle 4, ये आपका सॉल्यूशन है। आपने प्रूफ क्या करना है कि ये जो लाइन है HF इट इज पैरेलल टू EG, ये आपने प्रूफ करना है। तो उसके लिए क्या करोगे आगे, सी इट इज गिवन कि AB इज पैरेलल टू दिस, तो ये पूरे एंगल के इक्वल होगा। कौन से एंगल बन रहे हैं, दे फॉर्म अल्टरनेट एंगल, तो इस पूरे एंगल का नाम क्या देंगे हम, BEF। तो यू कैन से दैट BEF is equal to EFC, है ना, क्योंकि अल्टरनेट एंगल है। कौन से एंगल है, अल्टरनेट एंगल, राइट। अब BEF को अगर मैं ब्रेकअप करके लिखूं, तोड़ के लिखूं, ये बनेगा 3 + 4 और उधर
एफ को अगर मैं ब्रेकअप करूं तो ये बन गया एंगल 1 एंगल 2। तो आप ये कह सकते हो कि हमें ये चीज गिवन है एक तरह की, तो ये अल्टरनेट एंगल है ना। नाउ हमने प्रूफ कर दिया कि ये लाइन इसके पैरेलल है। देखो ध्यान से, अगर हम मैंने ये प्रूफ कर दिया कि एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल है तो ये पैरेलल हो जाएगा क्योंकि दे फॉर्म अल्टरनेट एंगल, है ना। तो अगर मैंने ये प्रूफ कर दिया कि एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल है तो मेरा हो जाएगा आंसर कि ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, राइट। अब मैं 2 को 3 के इक्वल कैसे करूंगा, देखो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, ये लिखा हुआ है मैंने, और एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है, ओके। अब मैं मुझे आंसर चाहिए 2 और 3 में, तो मैं सारे आंसर को 2 और 3 में लिखूंगा, राइट। एंगल 1 को मैं लिखूंगा एंगल 2 और एंगल 4 को लिखूंगा मैं एंगल 3। तो इधर एंगल 1 प्लस 2, सॉरी गलत लिख दिया मैंने, यहाँ पे 1 प्लस 2 आएगा, सॉरी, ठीक है। ये 1 प्लस 2 है ना एंगल का नाम, तो मैंने यहाँ पे गलती से एंगल लिख दिया था। तो 1 प्लस 2 को आप लिखोगे, 1 को लिखोगे आप एंगल 2 और यहाँ पे 4 को लिखोगे आप एंगल 3। ये बन गया एंगल 3 प्लस एंगल 3 2 टाइम्स एंगल 3। सिमिलरली एंगल 2 प्लस एंगल 2 2 टाइम्स एंगल 2, ये 2 2 कैंसिल, आपका आंसर आ गया एंगल 3 इक्वल टू एंगल 2। अगर एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल है बट दे आर, ये कौन से एंगल है, ये देखो ये इस साइड है, ये इस साइड है, ध्यान से देखो, आप सिर्फ इस फिगर को देखो, ये इस साइड है, ये इस साइड है, ये कौन से एंगल है, अल्टरनेट एंगल, बट दे आर अल्टरनेट एंगल एंड दे आर इक्वल। ये अल्टरनेट एंगल भी है और ये इक्वल भी है, so you therefore you can say that HF is parallel to EG। ये आपने प्रूव कर दिया, ओके। अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन, ध्यान से देख लीजिए इस क्वेश्चन को और समझ के करना, ओके। तो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन 15th क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट है डायग्राम इज गिवन इन योर बुक। वी हैव गिवन दैट x इक्वल टू y, क्या x y के इक्वल है। ये कौन से एंगल बन रहे हैं, ये देखिए ध्यान से देखना, सेम साइड वाले बाहर वाले एंगल, तो ये कौन से एंगल है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो यू कैन से दैट दे फॉर्म कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, सो यू कैन से दैट अगर ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है तो ये वाली लाइन इसका नाम है m, इसका नाम है n। इफ x is equal to y and they form and they are corresponding angle, so you can say that line m is parallel to line n, क्योंकि ये corresponding angle और इक्वल है। और आगे देखते हैं इसको, इक्वेशन फर्स्ट का a is equal to b, angle a is equal to angle b, it means you can say that ये भी corresponding angle है, these are also corresponding angle, so you can say that line n is parallel to line m। अब देखो l m के पैरेलल है, m n के पैरेलल है, इन दोनों से क्या प्रूव होता है कि लाइन फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, देखो ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो l n के इक्वल आ गया, l इज पैरेलल टू n। यहां पे क्या प्रूफ क्या करना था, l इज पैरेलल टू n, n है यहाँ पे, m नहीं है, ठीक है। तो ये प्रूफ करना था आपको, ओके। नाउ लेट्स मूव टू सेकंड पार्ट। सो स्टूडेंट इन सेकंड पार्ट वी हैव टू शो दैट 15th क्वेश्चन लास्ट पार्ट है, AB इज पैरेलल टू EF। ये हमने शो करना है कि जो AB लाइन है इट इज पैरेलल टू EF। अब ये कैसे करेंगे, देखो ध्यान से देखो, इट इज 65, इन दोनों का टोटल करो, ये भी 65 है, तो ये इसके इक्वल है, तो आप कह सकते हो दे फॉर्म अल्टरनेट एंगल, तो AB इज पैरेलल टू CD, AB CD के पैरेलल आ गया। अब
CD और EF का रिलेशन देखते हैं कि ये पैरेलल है कि नहीं। 32 और 148 ये देखो एंगल, इन दोनों का टोटल कितना आ रहा है 180, देख लो प्लस करके। तो अगर इन दोनों कौन से एंगल बन रहे हैं को इंटीरियर एंगल। अगर टू लाइंस में इंटीरियर एंगल का टोटल 180 आए तो वो कौन सी लाइन होती है पैरेलल लाइन। तो यू कैन से दैट EF इज पैरेलल टू CD। सो AB CD के पैरेलल है, CD EF के पैरेलल है, therefore AB is parallel to EF। ये तो मैंने आपको वर्क लिख के बात किया, ना उसका प्रूफ कर दिया। ओके, तो एंगल C का टोटल कर लो जो क्या आ गया 65। तो आप कह सकते हो कि दिस एंगल ABC is equal to एंगल BCD। तो BCD का टोटल क्या आ रहा है 65, बट दे आर कौन से एंगल है, दे आर अल्टरनेट एंगल, दे आर इक्वल एंड फॉर्म alternate angle. So therefore you can say that AB is parallel to CD. Now इसका रिलेशन देखते हैं। एंगल C प्लस एंगल E, यहाँ पे देखो एंगल C प्लस एंगल E का जो टोटल है वो करते हैं 32 प्लस 148 जो कि टोटल आया 180। तो आप कह सकते हो एंगल C एंड एंगल E but they are co-interior angles। ये co-interior angle है और इनका टोटल 180 आ रहा है। So you can say that CD is parallel to EF। अब AB CD के पैरेलल है, CD EF के पैरेलल है, therefore you can say that AB is parallel to EF। तो इसके साथ ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और आपकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट होगी। अगर आपको कोई डाउट लगे यू कैन आस्क मी एट एनी टाइम। थैंक यू सो मच।